अभी जो EWS आरक्षण दिया गया 10% और 10% में सारे समार होई चापब जी मैं SDM तो ये डीएम साहब के माध्यम से साथियों हमारे बीच में SDM साहब यहाँ पे मौजूद हैं। डीएम साहब कहाँ पे हैं? तो SDM साहब के माध्यम से डीएम के नाम राष्ट्रपति को जो ज्ञापन दिया गया है, हम लोगों के बीच में आदरणीय सम्मानित SDM साहब यहाँ मौजूद हैं। तो मैं चाहता हूँ 2 शब्द आप हमारे ज्ञापन पे रखने का काम करेंगे कि हम लोगों को जरा संतुष्टि मिल जाए। आपका जो ज्ञापन प्राप्त हुआ है जी ये डीएम साहब के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को भी भेजा जाएगा कार्रवाई की। जो आप ज्ञापन दिए उससे संतुष्ट हैं सर? अब हम लोग तो आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो भारत बंद हुआ था, ये SC ST कौम के हक और अधिकार की लड़ाई थी, उसको खत्म किया गया था। लेकिन तहसील पे उप जिलाधिकारी मौजूद नहीं है, जिला पे जिलाधिकारी मौजूद नहीं है, तो हमारी आवाज कौन सुनेगा? आप ही बताइए। कोई नहीं। इससे लग रहा है कि ये जो लोकतंत्र है, पूर्ण रूप से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। हम अपनी आवाज को किसके पास जाएंगे उठाने के लिए? डीएम के पास आप लोग गए थे, डीएम नहीं है? नहीं, हम तो यहाँ पे आए, अभी SDM साहब आए हैं, जो बताए हैं उस चीज को हम आपके सामने रख रहे हैं। जबकि पूर्ण निर्धारित हमारा कार्यक्रम है, हम पहले से नोट किए हैं कि हमारा जो भी ज्ञापन रहेगा हम जिलाधिकारी महोदय को ही देंगे। साथियों अभी समय है, वक्त है, हम लोग वक्त रहते हुए जाग जाएं। ये जो मनुवादी सरकार है, मनुवादी सरकार के इशारे पे ये जो सुप्रीम कोर्ट के जज, जबकि 2004 का फैसला आया है तभी क्रीमी लेयर लाया जा रहा था, लेकिन जो 4 जज फैसला किए थे वो अभी तो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, तो उनके फैसले को पलट करके क्या वो अपने ही जज को दोषी बना रहे हैं? या उचित है? आप मीडिया बंधु है, आप ही बताइए क्या सही है क्या गलत है। जज की देखे जो नियुक्ति की जाती है वो किसी भी मेरिट के आधार पर नहीं होती है, और हर जगह देखो तो मेरिट की जाती है। क्या कहेंगे इस पर? इस पे तो मैं यही कहूंगा कि जज का बेटा जज नहीं बनना चाहिए। बाप जज है, बेटा जज है, पोता की तैयारी हो रही है, और हमारे लिए कहा जा रहा है कि आप जो है एक वर्ग समृद्ध हो गया है। अरे मेरे भाइयों, अभी जो EWS आरक्षण दिया गया 10% और 10% में वो लोग समृद्ध नहीं है। जिस प्रकार से मैं जो 10% आरक्षण दिए हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट दी है, चाहे संसद में विधेयक पास करके लाया गया है, मैं उसका विरोध करता हूं। जैसे उनके लिए आप 10% आरक्षण दिए, जो चुटिया आरक्षण, जनेऊ आरक्षण मिला है ब्राह्मणों को, उसी प्रकार से अगर आप SC और ST वर्ग के लिए हिमायती हैं तो आप अलग से संविधान की जो रूपरेखा है, जो संविधान में प्राविधान है, उसको थोड़ी सा बढ़ा दिया जाए। दायरा जो है संविधान में आरक्षण का, उसको बढ़ा करके SC ST का जो आरक्षण लगभग 21% है, उसमें 5% बढ़ा करके दे दो, तो माने कि हम आप हमारे हिमायती हो। ये तो हमारे साथ सरेआम धोखा किया जा रहा है। क्रीमियर कहाँ लगाना चाहिए? वर्गीकरण कहाँ होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट के जो जज बन रहे हैं वहां होना चाहिए। जरा उनकी समृद्धि देखा जाए, उनकी समृद्धि में वह लोग तो समृद्ध होगा, वहां लगा दो क्रीमियर, वहां लगा। जबकि आज से 3500-4000 साल से इनके पूर्वज 100% आरक्षण लेते आ रहे हैं। अभी तो हमारा देश आजाद हुआ 78 साल हुआ, पूर्ण रूप से आजाद हुए लगभग 2 साल और कम कर लो, तो उसके बाद अभी से इन लोगों के पेट में कहां से दर्द होने लगी कि हमारा आरक्षण पूरा हो गया। हमारा जो कोटा है उस कोटा को भी तो पूरा करके हमें नहीं बैकलॉग के छोड़ दिया जाता है। तो पहले आप बैकलॉग की भर्ती को भरिए, उसके बाद पता चले कि हम कितने समृद्ध हो गए हैं। आज जरूरत है साथियों, ये जो देश है ना, ये देश किसी के बाप की बपौती नहीं है, यह देश हमारे पूर्वजों का है। हम द्रविड़ियन सभ्यता के लोग हैं, इस देश के राजा हमारे पूर्वज थे। लेकिन ये जो जज बैठे हुए हैं ये विदेशी है। ये जब आप देखेंगे ना, एरा खोजेंगे, क्राइस्ट एरा खोजेंगे, तो 2500 से लेके 1500 के बीच में यहाँ पर जो वैदिक काल लाया गया है, उसी वैदिक काल में ये लोग विदेश से भारत देश में आए हैं और हमारी धन धरती, हमारी सभ्यता को कुचल करके बलात्
हमें गुलाम बना करके आज भी एक गुलाम बनाना चाहते हैं। सर एक बात है, देखे देखे तो जब वोट लेना था तो पीडीए का नारा दिया गया, लेकिन आरक्षण बचाओ को लेकर के जो लोग आप धरना दे रहे थे उसमें देखे जो पीडीए का नारा दिए थे कोई शामिल नहीं हुआ, क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, कहने को तो पीडीए और जो समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी और पीडीए, ये पीडीए का मतलब हुआ पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, तो ये इनके हित की बात कर रही थी। लेकिन जब आप इतिहास देखेंगे, जो ये कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी अखिलेश बता रहा हूँ आपको, जो ये कांग्रेस पार्टी है 1917 में बनी है और वहां से लेकर के आज तक आप कांग्रेस का इतिहास उठा करके जब देखेंगे ना तो कभी शोषितों का हक और अधिकार के ऊपर काम नहीं किया है। इसलिए राहुल गांधी और उन्हीं के इशारे पे जो सपा मुखिया है अखिलेश यादव जी है, पूरे भारत देश का एससी समाज, एसटी समाज आरक्षण बचाने के चक्कर में इन लोगों को वोट किया है, इसको कोई नकार नहीं सकता है। लेकिन जिस प्रकार से 2024 में वोट किया है उसी प्रकार से 27 में लात मार करके इनको भगाने का भी काम करेगा। धर्मेंद्र यादव भी नहीं सर बोल रहे हैं। हाँ, धर्मेंद्र, जबकि मैं दूसरे जगह की बात नहीं करता हूँ। आजमगढ़ के ये जो सांसद आजमगढ़ जिस जगह पे हम लोगों का पैतृक गांव है और आजमगढ़ के सांसद आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी हैं, धर्मेंद्र यादव जी का जो बयान आया उस बयान से हम लोग संतुष्ट नहीं है। उन्होंने तो बोल दिया कि ये तो हमारी पार्टी चाह रही थी, तो इसलिए जो भी धर्मेंद्र यादव का बयान आया है वो बयान सरेआम गलत है, वह बहुजनों के हित में नहीं है, वह सवर्णों के हित में है। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, भारतीय संविधान जिंदाबाद, 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 संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चीन निकलेंगे, अरे चीन निकलेंगे, अरे हक हमारा, अरे ले लो अधिकार हमारा। जो दलितों से टकराएगा, जो दलितों से टकराएगा, निकलो बाहर मकानों से, निकलो बाहर मकानों से। सब आपका परिचय है? मैं भोजपुरी लोक गायक कलाकार पवन परवाना जी जी। और आदरणीय हमारे जितने भी सम्मानित भाई यहाँ पर उपस्थित हैं सभी लोगों का स्वागत है। और आज भारत बंद है 21 अगस्त को, और मैं एक गीत भी गाया था भारत बंद को लेकर आप हाँ। गए थे। कि मर जाएंगे मिट जाएंगे, अरे मर जाएंगे मिट जाएंगे, अरे दे देंगे अपनी जान को, अरे दे देंगे अपनी जान को, झुकने नहीं देंगे कभी भारतीय नहीं देंगे कभी भारतीय संविधान को। भारतीय संविधान जिंदाबाद। देखिए यहाँ पर मौजूद जितने भी मेरे भाई हैं, आपका भी स्वागत है, आपके चैनल से सभी जितने भी दर्शक देख रहे हैं सभी लोगों का स्वागत है। और आज आरक्षण जो हम लोगों का हक छीना जा रहा है, हक छीना जा रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट बहुत गलत कर रही है, माननीय मोदी जी बहुत गलत कर रहे हैं। और जैसे अभी भैया सांसद की बात किए, तो सांसद अभी जब हमारे पास लोग वोट, जब चुनाव आता है तो वोट लेने के लिए लोग क्या करते हैं, बाबा साहब के फोटो लगा देते हैं, माला चढ़ा देते हैं, जाकर हमारी बस्ती में कहते हैं हम संविधान के हाँ समीक्षक हैं, रहेंगे उनके साथ रहेंगे, आप लोगों के साथ हम हैं। जब वोट पाने के बाद गायब हो जाते हैं। ये अखिलेश जी का और माननीय सांसद जी का, उसके पहले निरहुआ का भी ये जलवा था, ठीक ना। हमारी माननीय दीदी डॉक्टर इंदु चौधरी जी विधानसभा निजामाबाद से लड़ी थी, लोकसभा
लालगंज से। लालगंज से सुना जी। हाँ। तो बहुत अच्छा प्रयास था और काफी लोगों का मदद रहा, बहुत अच्छा रिस्पांस उसका था। लेकिन अगली बार हम उम्मीद करते हैं कि करके दिखाएंगे। हाँ, सबको साथ लेकर आज तो आप लोगों ने ज्ञापन दिया, लेकिन यहाँ पर देखें तो जो आला अधिकारी हैं बड़े बड़े, जैसे डीएम है वो नहीं है, और शायद यहाँ पर देखें तो आईपीएस जो एसपी है वो भी नहीं है। क्या कोई नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा, कोई भी नहीं रहेगा। तहसील पे एसडीएम भी नहीं रहेगा। जैसे भीम आर्मी की और बाबा साहेब मानवर जी की ये औलादे आए हैं तो कोई नहीं देखेगा। हादसा हो जाती है, फाट जाती है सबकी, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं टिकेगा। तो क्या कहेंगे आला अधिकारियों को? हाँ, आला अधिकारियों को क्या कहेंगे? धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोग इसी तरह गायब रहिए जिला को छोड़ करके। हाँ, आजमगढ़ जिला को छोड़ करके हमेशा के लिए। हाँ, गायब रहिए। ठीक है, हमारे महोदय जी लोग उपस्थित हैं, जो भी लोग उपस्थित निकम्मी है, निकम्मी है, निकम्मी है, ये सरकार निकम्मी है, निकम्मी है, ये सरकार निकम्मी है, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, मानवर कांतीराम साहब अमर रहे, मानवर कांतीराम साहब अमर रहे। कुछ कहना चाहेंगे? एक लाइन, जिंदाबाद, एक लाइन दोस्तों। कि चापी भीम यारमी सुधार जाइबे सारे, अरे चापी भीम यारमी सुधार जाइबे सारे, चमार हई चापब मर जीबे सारे, चमार हई एनाते चापी भीम आर्मी सुधर जीबे। अब सुधरने के लिए और सुधारने के लिए हमारे भाई लोग तैनात हैं। भाई एक आ गया चंद्ररेखा राजा। कि बहुजन के बघावा पर रहेला हरदम शान रे, बहुजन के बघावा पर रहेला हरदम शान रे, रावण भैया हमें भीम आर्मी के जान रे। एक मिनट थोड़ी भैया शांति से करिए। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं, कहने को बहुत कुछ कहना है। जी। और हम तो अभी तहसील से निजामाबाद आए हैं और हमारा यहाँ टाइम था 11 बजे का। भीम आर्मी रावण सेना के तत्वाधान में जो यहाँ ज्ञापन देना था, उस ज्ञापन के समय हम लोग 2 बजे का दिए थे और 11 बजे इकट्ठा होना था। लेकिन हमारे तहसील निजामाबाद पे हमारे बहुत से साथी वहाँ इकट्ठा हुए थे, तो हम लोग वहाँ पे गए हैं, दे के आए हैं। कहना यही है कि हमारे जो SC ST समाज के लोग हैं, अब जरूरत है SC ST समाज एक पंच पे आकर के अपनी एकता को, अपनी एका को बनाने की जरूरत है और एका बना करके अपने हक अधिकार की आवाज को उठाने की जरूरत है। चलिए, यहाँ पर हमने देखा आजमगढ़ में यहाँ पर डीएम भी गायब थे और तहसीलों पर देखे तो एसडीएम भी गायब थे, लेकिन यहाँ तक कि ये लोग ज्ञापन दे दिए हैं। अब देखना ये है कि लोगों की जो मांगे थी वो पूरी होती है कि नहीं होती है। लेकिन ज्ञापन जो है यहाँ पर दे दिया गया है, लेकिन जिले के जितने भी बड़े बड़े अधिकारी थे, एसपी गायब थे और डीएम गायब थे। ये लोग नाराज है, आज कह रहे हैं जब हमने 15 दिन पहले ही सबको सूचित कर दिया था कि यहाँ पर हम लोग विशाल धरना देंगे, भारत बंद का ऐलान करेंगे, लेकिन यहाँ आजमगढ़ से डीएम भी गायब हो गए और एसपी भी गायब हो गए। लोगों में काफी आक्रोश है इसी को लेकर के और भड़के हुए थे लोग। चले, आप लोग बने रहे जनता न्यूज लाइव पर।